तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस डेटा को शेयर करने वाले हैं। हमारा जो आज का टास्क होने वाला है वो है दो कंप्यूटर के बीच में वायरलेसली डेटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरा जो ये वाला सिस्टम है ये कनेक्ट है हमारा FTTH सिस्टम के साथ। वहीं पर दूसरा जो मेरा सिस्टम है वो भी कनेक्ट है इस सेम नेटवर्क में। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेटवर्क है वो सेम होने वाला है, इसका हमें ध्यान रखना है। एक ही वाईफाई के साथ हमें कनेक्ट रखना है और वाईफाई से कनेक्ट रखने के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो अब हम करेंगे। तो इसमें पहले मैंने आपको जैसा बताया कि भाई सेम वाईफाई पे कनेक्ट है, तो इसके अलावा आप दूसरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मतलब मैंने आपको हॉटस्पॉट बनाना बताया था। आप चाहें तो अपने सिस्टम को हॉटस्पॉट बनाकर दूसरे सिस्टम को अपने हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो भी सेम नेटवर्क ही होगा, तो बातें की होगी। तो आप या तो वाईफाई से कर लीजिए या हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लीजिए, बातें की है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी फाइल्स हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक सैम्पल फाइल है, मुझे ये वायरलेसली मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है, या ऐसा कोई भी वीडियो फाइल हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, तो कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले हम फोल्डर बना लेते हैं। मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊँगा। फोल्डर क्यों बना रहे हैं हम, ताकि जो भी डेटा होगा वो इसमें ही किया जाए। बाकी हम पर्टिकुलर किसी एक जो भी डेटा होगा उसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये मैंने इसे कॉपी कर दिया, सैम्पल जो PDF फाइल है हमारे पास, इसे मैंने कॉपी करके शेयरिंग नाम के फ़ोल्डर के अंदर रख दिया है। तो हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमने बहुत सारी, मान लीजिए बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं। तो यही काम किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो भी MNC कंपनी होती हैं उसमें भी डेटा इसी तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। पेन ड्राइव का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये वायर और वायरलेस दोनों पे काम करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब इस शेयरिंग वाले फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे शेयरिंग पे हम क्लिक करेंगे। शेयरिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है शेयर का ऑप्शन, तो यहाँ पर शेयर पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम या तो इसे सबके लिए शेयर कर सकते हैं, नवीन पे शेयर करना चाहें, जैसे भी है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो दूसरा ऑप्शन पे हम जाएंगे एडवांस शेयरिंग पे। एडवांस शेयरिंग पे जाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा शेयर दिस फोल्डर, और इसका जो भी नाम है वो आई जाएगा। और कितने जो लोग हैं इसे लगातार चला सकते हैं, तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो एक साथ 20 लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। परमिशन हम चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, फुल कर सकते हैं, रीड राइट। अब यहाँ पर आप अगर रीड करते हैं तो इसका मतलब है कोई भी इंसान सिर्फ उसे देख सकता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। फुल कंट्रोल का मतलब होता है कि आप चेंज भी करवाना चाहते हैं और रीड भी, तो कोई भी इंसान इसे डिलीट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है। तो ये आपको देखना है, तो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है, फुल कंट्रोल दे दिया है उसे। यहाँ पर अप्लाई कर दिया है हमने, फुल कंट्रोल दे दिया है, और यहाँ पर हमने क्लोज़ कर दिया है। अब ये फाइल हमारी हो चुकी है शेयर। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन होगा वो तो होगा कि हमें पहले IP पता करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप ncpa.cpl टाइप कर देना, रन पर जाकर विंडो के साथ R बटन प्रेस करना, यहाँ पर फिर ncpa.cpl कर देना है आपको। अब आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो FTTH वाला है, तो मैं यहाँ पर इसके स्टेटस पे जाऊँगा और यहाँ पर डिटेल पे जाने के बाद इसका IP एड्रेस देख लूँगा। तो इसका IP एड्रेस है 192.168.1.37। अब यही IP एड्रेस हमें अपने लैपटॉप पे वहाँ पे डालना है और ये फाइल एक्सेस करती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप पे हम चलते हैं, और लैपटॉप पर जो हमारे पास Windows 7 की स्क्रीन है उस पर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी जो डिवाइस है हमारा, ये FTTH के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर दो स्क्रीन आपके सामने चल रही हैं, एक पे IP एड्रेस आ रहा है हमारे पास, और दूसरा हमने यहाँ पर Windows 7 को सेम नेटवर्क में कनेक्ट किया हुआ है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर विंडो के साथ R बटन प्रेस करना है। अब देखिए इसमें एक चीज़ की और दिक्कत आती है। अगर आप होते हैं XP पे, विंडो XP जो पुरानी वाली थी, उसमें क्या होता है, उसमें एक सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी पहले, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी। उसमें क्या है कि आप अगर चाहें तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विंडो 10 और विंडो 7 से ये स्टार्ट हो गया है कि अगर आपने फ़ोल्डर को शेयर कर दिया है तब भी आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो है अपने सिस्टम पे पासवर्ड लगाना। अब मेरे सिस्टम पे पासवर्ड नहीं है, तो पहले मैं लगाऊंगा पासवर्ड। पासवर्ड लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। दिस PC पर राइट क्लिक करके मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पर यूज़र ग्रुप्स पे हम क्लिक करेंगे। तो पहले हम इस सिस्टम को पासवर्ड देंगे, ये सिक्योरिटी होगी। तो जब दूसरे लैपटॉप पे हम जाएंगे तो वहाँ पर ये पासवर्ड हमसे पूछेगा, तो इसका हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। तो लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स पे जाएंगे, यहाँ पर यूज़र पे जाएंगे हम, यहाँ पे नवीन आ चुका है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेट पासवर्ड कर देंगे और यहाँ पर हम प्रोसीड कर देंगे। पासवर्ड हमने दे दिया ASD और दूसरे पासवर्ड दे दिया ASD।
ये अभी डेमो के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप पासवर्ड थोड़ा टिपिकल लगाना। तो ये हो गया हमारा सेटअप कंप्लीट। अब हम वापस अपने आईपी एड्रेस पे आ चुके हैं। अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ। अब लैपटॉप पे जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप पे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर F222H हमारे पास जो कनेक्टिविटी है वो बनी हुई है। हमारे पास F222H की कनेक्टिविटी बनी हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लैश यहाँ पर टाइप करेंगे, जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हम टाइप कर देंगे 192.168.1.37। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश का हमने ऑप्शन लगा दिया है और यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखो स्क्रीन पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर यूज़र नेम क्या है हमारे इसका डिवाइस का। अब जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर जो यूज़र हमारे पास आता है वो क्या आता है, नवीन के नाम से आता है। आपने देखा होगा ये यूज़र नवीन है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा यूज़र नेम नवीन और यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर दूँगा मैं ASD, जो हमारा था अभी तक। तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमारे पास शेयरिंग नाम का एक फ़ोल्डर बन के आ चुका है और अब इसके अंदर सैम्पल फाइल हमें मिल चुकी है। तो हमने जो इसे परमिशन दी थी, आप इसे डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप नेटवर्क के अंदर वीडियो ऑडियो कोई भी फाइल इसमें डाल सकते हो और आराम से उसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था किस तरीके से हम वायरलेसली या वायर के थ्रू ईजिली हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कंपनियों में यही तरीका यूज़ होता है। वीडियो आपको कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पे अगर आप नया हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय।